सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। मधुर भाषण के पिछले भाग में हमने पढ़ा था कैसे मनुष्य को आदर भाजन बनने के लिए उसके मन, वाणी और कर्म में साम्य रखना जरूरी है। फिर भी लेखक मधुर भाषण या वाणी को विशेष महत्व दिए हैं। और ये भी आप लोगों ने सीखा शिष्टाचार किसे कहते हैं और शिष्टाचार का अर्थ क्या है, और ये शिष्टाचार से मनुष्य की शिक्षा दीक्षा और कुल की परंपरा की परिचय कैसे मिलता है। आज हम उसके अगले भाग को पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ अपने पुस्तक निकाल के अध्ययन कीजिए। किसी काम को कराने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग शिष्टता का परिचायक होता है। काम हो जाने के पश्चात धन्यवाद कहना भी जरूरी है। जो अपने से नीचे हैं उनसे कोई ऐसी बात ना कही जाए कि जिससे यह प्रकट हो कि हम उनको नीचा समझते हैं। अपने से कम स्थिति के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य है। जो काम करना है उसको प्रसन्नता से करना चाहिए और उसके संबंध में कोई ऐसे शब्द भी ना कहने चाहिए जिनसे प्रकट हो कि यह काम ना खुशी से किया जा रहा है या उस काम के करने से दूसरे के साथ एहसान किया जा रहा है। ये तो कोई चीज ना दे और दे तो पूर्ण उदारता से और प्रसन्नता के साथ दे। कम से कम जहाँ क्रिया में उदारता हो वहाँ वचन दरिद्रता न आने देनी चाहिए। अब फिर से देख लीजिए इन वाक्यों को, इसमें इतने भी कष्ट शब्द नहीं हैं और आप पहले जब वाक्यों को पढ़ते हैं उसका अर्थ ना समझकर आपके जो प्रश्नोत्तर है उसको करने की कोशिश करें, ताकि आप देखना आपको कितनी आसानी होगी समझने के लिए। जैसे मैं इसमें से एक आपको प्रश्न पूछ रही हूँ कि लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना किसका पहला कर्तव्य है। आप आसानी से लिख सकते हो सज्जन का पहला कर्तव्य है। या फिर आपको उल्टा प्रश्न आएगा सज्जन का पहला कर्तव्य क्या है। सज्जन मतलब सत्जन, अच्छे लोग। तो अच्छे लोग जो हम जिनको अच्छा कहते हैं, सज्जन कहते हैं, साधु कहते हैं, उनका पहला कर्तव्य क्या होता है, उनका पहला काम क्या होता है कि दूसरों की स्वाभिमान की रक्षा करना। इसके पिछले भाग में जैसे हमने पढ़ा था कि किसी के स्वाभिमान को अगर हम मार डालते हैं, नष्ट करते हैं, वध करते हैं और उसके बाद उसको अगर हम उपकार करेंगे तो उसका कोई मूल्य नहीं है। तो दूसरों के आत्मविश्वास को कभी हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। आप भी कभी देखे होंगे कि ऐसे कुछ कड़वी बातें हैं जिनको सुनकर आपके अंदर के आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, आत्मसम्मान आपका डगमगाने लगता है, आप अपने ऊपर से विश्वास को हरा देते हैं। तो आप जब अगर खुद महसूस करते हैं कि ये जो आत्मसम्मान है तो इसके ऊपर वाणी का कितना प्रभाव पड़ता है, तो वैसे ही आप जब दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर दूसरों की कड़वी बातें मेरे आत्मसम्मान को इतना ठेस पहुंचाती है तो मैं भी जब वो दूसरों के साथ बातचीत करूं तो अपने वाणी को ठीक रखूं या फिर मधुर वाणी कहने की कोशिश करूं। इसीलिए आपको शिष्टाचार के बारे में लेखक ने परिचय कराया। यहाँ पर एक शब्द है आपका परिचायक। मैंने अभी आपको कहा लेखक ने आपको परिचय कराया, तो जानने वाला, परिचय कराने वाला को हम कहते हैं परिचायक। जो जानते हैं, जो आपको किसी विषय में परिचय कराते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, परिचायक। तो लेखक कहते हैं किसी काम को कराने के लिए आप कृपया शब्द का प्रयोग कीजिए। कृपया शब्द का अर्थ है, अगर आपको मैं अंग्रेजी में कहूँ प्लीज, जब हम किसी को कुछ
काम करने के लिए, हमारे कुछ काम निकालने के लिए अनुरोध करते हैं, कुछ दूसरों से कोई सेवा पाने के लिए हम उनसे अनुरोध करते हैं। तो अनुरोध करने के लिए आजकल तो हम लोग बहुत अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, प्लीज मेरा ये काम कर दो, वो काम कर दो। तो वही प्लीज जो आप कहते हो उसका शब्द है कृपया। आप हिंदी में कह सकते हो कृपया मेरा ये काम कर दीजिए, कृपया मुझे वो चीज ला दीजिए। तो आप किसी को काम कराने के लिए अगर चाहते हैं तो कृपया शब्द का प्रयोग कीजिए। ये आप जब कृपया शब्द पर करोगे तो ये कृपया शब्द ही आपको परिचय कराएगा कि आपके पास शिष्टता है। आपके शिष्टता को कौन परिचय कराएगा? ये कृपया शब्द। अर्थात आपकी वाणी आपको सबके सामने आपका शिष्टता का परिचय देगा। फिर क्या करते हैं हम लोग, अंग्रेजी में आपने देखा कोई काम जब आपका हो जाता है, कोई आपको कोई सेवा देता है, आपका काम कर देता है, तो आपको क्या कहते हैं? पश्चात अर्थात पीछे, बाद में आप क्या कहते हैं? थैंक यू। तो थैंक यू को हम हिंदी में क्या कहते हैं? धन्यवाद। तो जब आपका काम हो जाता है तो आप जैसे कृपया शब्द कहने पर आप शिष्ट हैं इसका प्रमाण दिया, तो आप क्या कहेंगे? धन्यवाद। जो अपने से नीचे हैं, जो आपसे छोटे हैं, उनसे कोई ऐसी बात ना कही जाए कि जिससे यह प्रकट हो कि हम उनको नीचा समझते हैं, छोटा समझते हैं। किसी महापुरुष ने कहा है, हर वो कामयाब हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना है। नीचा दिखाना है अर्थात छोटा महसूस कराना, उसको नीच महसूस कराना, उसके दिल को तोड़ना। तो अगर आप अपने जीवन में कामयाब होते हैं, लेकिन वो कामयाब अगर आप पाए हैं कैसे कि आप किसी को नीचा दिखाकर वो कामयाबी आपको मिली है, तो वो हार के समान है। इसीलिए मैंने क्या कहा, हर वो कामयाब हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना है। तो अगर आपको कोई नीचा दिखाएगा, छोटा दिखाएगा, तो आपको आत्मसम्मान में ठेस पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? वैसे ही आप जब दूसरों से बात करते हो तो ये ध्यान में रखें कि आपकी कोई छोटी सी बात भी आपके सामने वाले को नीचा ना दिखाए, वो अपने को नीचा ना समझे। आपकी बातों से उसके आत्मसम्मान को लेके वो आपसे छोटा महसूस ना करे। अपने से कम स्थिति के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य है। आप सज्जन तब कहलाओगे जब आप दूसरों के स्वाभिमान की रक्षा करोगे। इसके पिछले भाग में भी हम पढ़ चुके हैं स्वाभिमान का हनन कैसे होता है और किसी के स्वाभिमान को हनन नहीं करना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं? आपके शिष्टता के द्वारा ही आप दूसरों के स्वाभिमान को रक्षा कर पाओगे, फिर आप सज्जन कहलाओगे। जो काम करना है उसको प्रसन्नता से करना चाहिए। अगर आपको कोई काम मिलता है करने के लिए, हमेशा क्या होता है जब हमें कोई काम देता है तो हम क्या करते हैं? मजबूरी में करते हैं, हमारी इच्छा नहीं होती वो काम करने के लिए। लेकिन अगर आपको कोई काम मिला है, आप उस काम को करने के लिए राजी हैं, तो उसको कैसे करना चाहिए? प्रसन्नता से, खुशी के साथ, प्रसन्न शब्द के साथ। प्रसन्न आप जानते हैं खुशी, राजी होना, तो प्रसन्न के साथ ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, उसका क्या हो गया? प्रसन्नता। खुशी के साथ वो काम आप कीजिए। और जब वो काम आप कर रहे हो उसके संबंध में, उस कार्य के संबंध में या फिर वो कार्य को देने वाले के संबंध में कोई ऐसी वाणी ना कहे, शब्द ना कहे जिससे ये दिखाई दे, प्रकट हो मतलब दिखाई दे कि आप वो काम से खुश नहीं है। खुशी का हम विपरीत करें तो क्या हो गया? ना खुशी। तो आप लगना नहीं चाहिए कि ये काम को करके आप खुश नहीं है। तो वो काम आप ना खुशी से कर रहे हैं, ये कभी भी कैसे पता लगेगा? अगर आप उस संबंध में कोई कड़वी बातें या कोई उल्टी बातें कर रहे हैं, तो अपने मुंह से कभी वो शब्द ना निकाले जिससे लगे आप ये काम करने के लिए राजी ही नहीं थे। उस काम के करने से दूसरे के साथ एहसान किया जा रहा है। आपका अंदाज ऐसा हो कि दूसरों को ना लगे कि ये काम करके आप उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई आप मदद कर रहे हैं। ये दिखावा मत कीजिए। कैसे? हम अपने वाणी से दूसरे जो जिन्होंने हमें काम दिया है उनके ये एहसास नहीं कराना चाहिए कि, अनुभव नहीं कराना चाहिए
कि हम ये काम करके आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, और या तो कोई चीज़ ना दे। ये आप लोग अनुभव किए होंगे कि सिर्फ काम में नहीं, अगर कोई चीज़ आप अपने कक्षा में देखे होंगे, कोई दोस्त आपसे कोई चीज़ मांग रहा है या फिर आपको कोई छोटा सा काम कोई दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें वो चीज़ उसे नहीं देनी है, या फिर जो अभी हमने पढ़ा कि आप कुछ काम ऐसे होते हैं हमें इच्छा नहीं होती है वो काम करने के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए, वो काम तो ना करें। कैसे ना करना चाहिए, आप प्रसन्नता के साथ, पूर्ण उदारता के साथ वो काम को करने के लिए राजी हैं, या तो मना कर दे कि ये काम मैं आपके लिए नहीं कर सकता। कोई आपको कोई चीज़ मांग रहा है तो आप उसको अगर दे रहे हैं तो कैसे देंगे, पूर्ण उदारता के, पूरी तरह उदार होके देंगे और प्रसन्न के साथ देंगे, ताकि उसे ना लगे कि आप ये चीज़ उसे देकर एहसान कर रहे हैं, या फिर आपके अंदर में, आपके मन में सच्ची भावना नहीं है कि आप मेरी मदद कर रहे हैं। तो आप हमेशा अपने दोस्तों को उदारता, प्रसन्नता के साथ चीज़ें दें। कम से कम जहाँ क्रिया में उदारता हो वहाँ वचन दरिद्रता ना आने देनी चाहिए। यहाँ पर क्रिया में उदारता, क्रिया अर्थात कार्य, आप उस चीज को आपके दोस्त को दे रहे हैं, अर्थात आप उदार हो, दूसरे की मदद कर रहे हो, तो आपके काम में कोई खराबी नहीं है। आप जो क्रिया कर रहे हो वो पूर्ण उदारता के रूप से कर रहे हो, तो वचन में उदारता क्यों दिखानी नहीं चाहिए, जिसे हम कहते हैं वचने दरिद्रता। वचने दरिद्रता अर्थात क्या हो गया, कथन में कमी, अर्थात हम अपने वचन से क्यों दूसरे को ठेस पहुंचाए। हम अपने कर्मों से दूसरों को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, हम अपने कर्मों से प्रमाणित कर रहे हैं कि हम पूर्ण उदार हैं, उदारता के साथ ये काम कर रहे हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था, मन, वाणी और कर्म में हमेशा साम्य रखना चाहिए। तो हम इसके लिए, आप अगर अपने कर्म में महान है तो अपने वचनों में भी महान है। अगर आप वचन थोड़ा इधर उधर कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, अगर आप अपने कथन में कमी रखते हैं तो हम उसे कहते हैं वचने दरिद्रता। तो आपको हमेशा मन, वाणी और कर्म के बीच में साम्य रख के काम करनी चाहिए। दूसरे के स्वाभिमान को रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। आप हमेशा, आपने पढ़ा कि सज्जन का यह कर्तव्य होता है, जो सज्जन होता है, अगर आप सज्जन कहलाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपके मन, वाणी, कर्म में साम्य रखना चाहिए। और जैसे कि लेखक ने कहा, मन, वाणी और कर्म में वाणी ही विशेष महत्व रखता है, तो आप कभी भी वचने दरिद्र मत बनना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।